Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। प्रीति देशमुख, Yes, ma'am. आपके नोट्स कंप्लीट है बेटा? 1 to 4 Yes, ma'am. Complete है, 4th chapter complete है आज. 1 2 कंप्लीट है, 1 2 3 मैम 1 2 3 कंप्लीट नहीं है, मेरे पास नोट्स नहीं था और फोन भी नहीं था। अभी फोन आया तो क्लास ज्वाइन की, तो बिजनेस का नोट्स ना चैप्टर 4 कंप्लीट है जहाँ तक आप सेंड किए थे। ओके ठीक है, देखती हूँ अगर मेरे पास हुआ तो आप लोग को सेंड करूंगी। ठीक है, 1 2 3 और यस बाकी मैम। बच्चों से पूछना पड़ेगा, किसी ने लिखा होगा तो उनसे ले लेना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए लेट्स स्टार्ट। Good afternoon, students. Hope you all fine. Today we will continue business study, new chapter organizing. Okay, finally हमारा प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर दिया गया। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड किया आप लोग को, तो अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग। बुक सभी के पास अवेलेबल है बिजनेस स्टडी? नो मैम। ठीक है, बुक नहीं है, मैं इसका पीडीएफ आपको बाद में भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। देन आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन, यस मैम। तो ये जो भी स्क्रीन में आपको पिक्चर सेंड किया जाता है ना, उसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे या तो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। Introduction: after doing a planning, the next function of a manager is organizing. मैनेजमेंट के ही फंक्शन है सारे। ठीक है, मैनेजमेंट का फंक्शन हमारा जो फर्स्ट था वो था प्लानिंग, जो वो भी इम्पोर्टेंट थे। देन ऑर्गेनाइजिंग जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आफ्टर सेलेक्टिंग गोल, ऑब्जेक्टिव और एम, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब प्लानिंग के बाद जो सेकंड स्टेप आता है हमारा वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करने के बाद। ठीक है, ओके तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और ग्रुप ऑफ पीपल। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर that only group of people cannot be defined as on organization if some person are present and some therefore some object it cannot be said as organization. ओके, प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अरेंज करना। यानी हमने पहले प्लानिंग तो कर लिया, हमने एक एग्जाम्पल भी अंडरस्टैंड किया था प्लानिंग में, किसी की मैरिज को लेके या किसी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन को लेके, कि हम जो प्लानिंग करते हैं जैसे इसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ, आपको 1 मंथ बचे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तब आप 1 मंथ में कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे, एक स्टूडेंट होगा तो। और अगर किसी की शादी हो रही है, हम मैरिज से रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल पढ़े थे कि हम प्लानिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अगर 1 मंथ मैरिज के लिए बचा है या 15 डेज बचा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वो सारा चीज प्लानिंग हमने कर लिया था कि इस दिन हमको शॉपिंग करना है, क्या करना है, ये सारा चीज हमने बहुत सारा चीज एग्जाम्पल ले लिया था। ठीक है, अब तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो ऑर्गेनाइजिंग है करना है, जो हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो गोल, ऑब्जेक्टिव और एम्स तैयार करते हैं। जैसे आप अभी 12th क्लास में हो, आपका एम क्या रहेगा, गोल्स क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। पहले आप क्या करोगे, उसको अपने गोल्स करोगे ना तैयार, अपने गोल्स तैयार करोगे कि मुझे 12th में 70 80 90% जो भी आपके गोल्स होंगे वो लाओगे। या हो सकता है फ्यूचर का प्लानिंग आप किए होंगे कि हम कॉमर्स लिए हैं, सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, मीन गोल तैयार करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन भी यही करता है
कि एवरी ईयर उसको फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 25% प्रॉफिट गेन करना है, तो पहले वो अपना गोल तैयार करेगा कि मुझे हर साल 25% कम से कम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है हमारा। पहले क्या था आपका, प्लानिंग था, सॉरी ये हमारा सेकंड फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन तो हमारा प्लानिंग था, सेकंड फंक्शन हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। क्लियर? यस मैम। ओके, जैसे कि हमने प्लानिंग को अंडरस्टैंड किया था, आपने प्लानिंग चैप्टर अटेंड किया है ना लास्ट क्लास में? वैसे ही मैनेजमेंट के सारे फंक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको आगे मिलेंगे। जैसे कि प्लानिंग है, कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोल है, ये पूरा मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। मीनिंग देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब वो सभी चीज थिंग अरेंज करना जिसकी हेल्प से हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। तो इसका मतलब हमने प्लानिंग की है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अरेंज करेंगे। रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हमको हर फील्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। जैसे एक स्टूडेंट होगा वो कैसे अरेंज करेगा, अगर एक मैरिज हॉल के लिए हमको तैयारी करनी है या किसी की शादी है उसका अरेंज करना है, तो प्लानिंग तो उन्होंने कर लिया, अब उसको अरेंज कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अचीव कर सकते हैं। या एक ऑर्गेनाइजेशन भी अगर प्लानिंग कर रहा है उसके बाद उसको अरेंज करना जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना का मतलब ही होता है अरेंज करना। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की है, अगर आपने किसी भी चीज की प्लानिंग पहले नहीं की है तो आप ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, वो डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, प्लानिंग पर डिपेंड है। कैसे, हम अरेंज करते हुए देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं। अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट सेट किया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट जब सेट किया हमने तो प्लान, क्योंकि जब हम प्लान बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको अपने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज प्री रिक्वायर्ड फॉर्मिंग एंड प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों एक साथ चलेंगे। क्योंकि आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी की शादी फिक्स है और 15 डेज बचा है, ठीक है, अब आपने क्या किया, प्लानिंग कर लिया। प्लानिंग करने के बाद आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि शॉपिंग किस दिन करना है, किस दिन हमको कुक वाले को बुलाना है, किस डे में हमको कौन सा काम करना है, कौन से दिन हमको कौन सा फंक्शन रखना है, किस दिन कितने लोग आएंगे, ये सारा अरेंज होता है। क्योंकि प्लानिंग तो पूरे सब बैठ के कर लिया कि 10 को ये करना है, 11 को ये करना है, 13 को ये करना है, जिस दिन मैरिज तक ये करना है, तो ये हमारी प्लानिंग थी। अब हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि मेन डोर पे कौन खड़ा होगा, गिफ्ट कौन लेगा, अरेंज स्टेज में कैसा होगा, कुकिंग जो खाने का मेनू वो कौन देख रहा है, स्टेज में ले जाने वाला कौन है। तो ये सारा चीज हमारा जो काम होता है ये ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। ठीक है, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग को फ्रेम करना मतलब सेट करना, एक फ्रेम बनाना, जैसे कि एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी हेल्प से हम अपना बिजनेस का फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे काम करेगी, उसका पूरा फ्रेम, उसको पूरा आउटलेट हमारे बिजनेस के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि कैसा हमारा जो प्लान है, जो हमने प्लानिंग किया है उसका स्ट्रक्चर बनाना कि कब कौन सा काम करना है। अगर एक स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अगर उसे 90% लाना है तो अपने सारे सब्जेक्ट को वो कलेक्ट करेगा, करने के बाद वो देखेगा कि कौन से सब्जेक्ट में वो सबसे ज्यादा वीक है, पहले उसके लिए टाइम ड्यूरेशन करेगा। व्हाट यू डू, अपन पढ़े थे ना प्लानिंग में कि कैसे करना है, कब करना है। तो ये सारा चीज वो प्लानिंग करने के बाद हमको ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है।
को ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारा बिजनेस कैसे वर्क करेगा। स्ट्रक्चर मीन्स उसकी बिल्डिंग कैसी होगी। जैसे कि अगर आप एक लैंड खरीद लिए, ठीक है, लैंड खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, उसको उसकी बिल्डिंग यानी स्ट्रक्चर पहले बिल्डर तो हम कर लिए, उसके बाद जो उसका इंटीरियर डिजाइनर अलग होगा, उसके जो लैंड वाले अलग होंगे, तो ये सारा चीज वो स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। देखिए मीनिंग में एकदम इजी में लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग रिफर टू अरेंजिंग ऑल द थिंग एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, यहाँ मीनिंग ऑलरेडी मैंने लिखा है, आप इस मीनिंग को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इट मीन्स फ्रेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, इट इज एन एक्टिविटी विच डिसाइड द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है बहुत बड़ा, अगर एक हॉस्पिटल हम डाल रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रॉपर्टी डीलर बहुत बड़ा बिजनेस डाल रहे हैं, ठीक है, तो हमको सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना होता है ना। स्कूल का ही देख लो, अगर हमको एक स्कूल ओपन करना है तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना। स्ट्रक्चर तैयार करना मतलब कि कौन से क्लास में, फॉर एग्जाम्पल 10 रूम्स है, तो 10 रूम्स में 1 रूम्स में छोटे बच्चे की क्लास लगा दी जाएगी, 2 में आप एडमिनिस्ट्रेशन बना देंगे, 3 में आप ऑफिस बना दिए, 4 में आपने क्या क्या क्लास 12 लग रही है, 5 में क्लास 11 लग रही है। और एवरी टीचर मैंने आपने अपॉइंट तो किया है उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब आप क्या करेंगे, कुछ इंचार्ज है, इंचार्ज के अंदर टीचर्स आएंगी, इंचार्ज के ऊपर हेड है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर। तो ये सारा चीज हमारा एक स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है कि पहले से आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे होता है ना कि आप लोगों को अब आपने कॉमर्स लिया, आपको पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट किस टाइम हो रहे हैं। तो ये टाइम यानी जो टाइम टेबल भी आपका बना है वो स्ट्रक्चर ही है एक तरीके से। जो टाइम टेबल आज आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये हमने पहले स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, तब जाके ये क्या हो रहा है, आपका टाइम टू टाइम क्लास चल रहे हैं। क्लियर? वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कि एक मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट कहाँ बैठेगी। ऐसा होता है ना कि हमने खूब बड़ा बिल्डिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हमारा फ्रेमवर्क फंक्शनल हो या डिविजनल। फंक्शनल में अगर करते हैं तो परचेज डिपार्ट, अगर हम लेते हैं तो बैंक में आप देखे होंगे कि हर एक डिपार्ट अलग होता है अलग डिपार्ट। यस मैम। जैसे कि डिपॉजिट वाला डिपार्ट अलग होगा, होता है डिपॉजिट वाला डिपार्ट अलग, विड्रॉ वाले जो होते हैं वो अलग हो जाएंगे, आपके चेक लेने वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज पहले से ऑर्गेनाइज करके हमको हर एक डिपार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब देखिए, जैसे हम एक बिजनेस को ले लेते हैं, एक बड़ा बहुत बड़ा मैनेजमेंट, जैसे टॉप लेवल। अब हमको मालूम है कि टॉप लेवल हमारा कहाँ पे रहेगा, तो टॉप लेवल तो सबसे ऊपर बैठेगी, तो ये पहले ही डिसाइड होगा, हमारा डिसीजन लेना होगा। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो मिडिल लेवल है वो कहाँ रहेंगे, फ्रेमवर्क में सारा चीज डिसाइड करना होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग अब तो अंडरस्टैंड है आप लोग को। ओवरऑल कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो हर एक लेवल को अरेंज करता है, मतलब अरेंज करना मतलब अपने गोल को सेट करना और फ्रेमवर्क डिसाइड करना, हमारे ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन डिपार्ट होंगे, कौन से डिपार्ट को हम कहाँ सेट कर रहे हैं, ये फ्रेमवर्क में हमको होगा। और याद रखना आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आते ही हैं और स्ट्रक्चर पूछा जाता है। फ्रेम वर्क व्हाट इज या राइट द मेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर बना के बताना होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप, जैसे कि देखिए, अगर हमने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। जैसे कि चलिए, दिख रहा है यहाँ पे आपको,
फ्रेमवर्क दिखा है? Yes. देखिए ऐसे ही Structure. फ्रेमवर्क आप लोग को तैयार करने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइजिंग है, एक बिजनेस पर्पस पे हमने इसको बनाया है। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, यहाँ पे सबसे पहले परचेज डिपार्ट होगा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्ट, सेल्स डिपार्ट, मार्केटिंग डिपार्ट, सभी के अलग अलग डिपार्ट होंगे। ये होता है हमारा फ्रेमवर्क, ठीक है। अब उसके बाद परचेज डिपार्ट में भी कोई एक हेड होगा एक हेड, फाइनेंस डिपार्ट में भी हेड होगा, सेल डिपार्ट में भी हेड होगा और मार्केटिंग डिपार्ट में भी एक हेड होगा, ठीक है। सभी के अपने हेड होना क्यों जरूरी? क्योंकि यही उनको हैंडल करेंगे कंट्रोल, ठीक है। अब हेड के नीचे भी उसको तो काम करने के लिए कोई चाहिए ना, सुपीरियर हो सकता है या सुपरवाइजर, हर एक हेड अपने नीचे एक सुपरवाइजर रखेगा, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर क्या करेगा सुपरवाइजर? वो अपने नीचे लेबर्स कलेक्ट करेगा ना, अपने नीचे लेबर्स लाएगा तभी तो काम करेगा। तो हर एक सुपरवाइजर जो अलग अलग डिपार्ट के हैं वो अपने नीचे एक एक लेबर एम्प्लॉय कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब लेबर्स में भी क्या होता है कि इनके भी हेड हो सकते हैं, जैसे आप सुपरवाइजर सुने हैं ना, ठेकेदार। तो ये क्या करते हैं, एक जब भी हम फ्रेमवर्क तैयार करें तो एक पर्सन से नहीं होगा, ये पूरी एक टीम हो जाएगी। जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लोअर लेवल, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर दिख रहा है स्क्रीन में आपको? इट इज विजिबल है कि एक बार और सेंड करूं स्क्रीन में? मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलिए अब यहाँ आई थिंक आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। फ्रेमवर्क वैसे ही बनाना है, अगर आपको फंक्शनल भी बोलता है, डिविजनल बोलता है, कोई भी फ्रेमवर्क बनाने बोलता है, तो जैसे अभी हमने चेन वर्क बनाया ना, चेन वर्क जैसे अभी फ्रेमवर्क बनाया वैसे ही बनेगा, ठीक है। और याद रखना, आप लोग को पहले भी हमने प्लानिंग में भी पढ़ा है ना, डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लेना। हमारा सबसे बेस्ट जो हेनरी फ्योल का है वो भी अच्छा है, यहाँ पे भी डेफिनेशन दी है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ हार्मनेस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशल पार्ट्स ऑफ। अब देखो यहाँ अलग अलग डेफिनेशन है, एनी टू और डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। ये DW और स्पेशल वाला डेफिनेशन भी अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे तो हमारा जो वर्क है काफी इजी वे में। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 2 और मोर देन 2 पर्सन। क्या मीनिंग है इसका? 1 पर्सन कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से क्या करेगा, जब तक 2 या 2 से अधिक पर्सन नहीं होंगे तब जाके हमारी एक टीम वर्क बनती है, ठीक है। कोई भी काम हो, सिंगल पर्सन हुआ तो मोनोपोली हो गया। वो मोनोपोली मीन्स क्या होता है? क्या होता है मोनोपोली मीन्स? जो सिंगल ओनर्स होते हैं, जो खुद की प्रॉफिट खुद, मतलब लॉस भी उसी का है, ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ओनर्स होते हैं, ठीक है, उसकी कोई टीम नहीं, जैसे प्राइवेट बिजनेस होते हैं ना वैसा। 1 person cannot be defined as organization, so there should be at least 2 or more person, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए। There is no restriction on the maximum number. Organization, second point, organization should have specific object. Organization should have an specific object. Without an object, group of people cannot be termed as organization. For example, 1000 or more people without any object cannot be termed organization, but only so. Now third point, organization should have predetermined. Organization का मतलब ही क्या होता है? predetermined मतलब पहले से अनुमान लगा लेना, मतलब पहले से ही मेजर कर लेना किसी भी प्लान को। जैसे हमने प्लानिंग बना लिया, अब उसके बाद हमको क्या क्या करना है ये सारा चीज पहले से ही हमको सोच के रखना है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन इट इज नेसेसरी दैट एम of object should be predetermined. Organization is formed for the achievement of aim. अगर आपको कोई भी गोल या एम
अचीव करना है अपने ऑब्जेक्टिव को, तो उसके लिए हमको पहले से ही प्री डिटरमाइंड मतलब प्री प्लानिंग करनी ही पड़ेगी. So before organization aim should be predetermined. Okay. Yes, ma'am. Organization Yes. should have group of persons. Now next point, organization should have group of person. Organization should have group of person. Only organization can be person only. Firm companies have called as person by law. These are और आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? हमने इसको पढ़ा है अकाउंट्स में. आर्टिफिशियल किसको बोला जाता है? नकली. So working of four companies together we define group, not organization. Organization should leadership. देखिए ऑर्गेनाइजेशन कब आप अच्छे से कर सकते हैं? जब तक आप एक लीडरशिप को मेंटेन नहीं करते, क्योंकि कोई भी काम के लिए एक मेंबर बहुत जरूरी है. हो सकता है आपने कोई काम ले लिया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं दे पा रहे, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? उस वर्क को करने वाला जो नॉलेज पर्सन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कोई काम करा रहे लेकिन उस पर्सन को उसका कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? जिस काम के लिए जो वर्क मतलब एम्प्लॉइज आप अपॉइंट करेंगे उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, देन उसको उस वर्क का नॉलेज भी होना चाहिए. वन लीडर इज नेसेसरी टू गिवन. ऐसा नहीं कि आपने एक काम स्टार्ट किया और उसके 4 लीडर है. हो सकता है ना कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, सब अलग अलग सजेशन दे रहे हैं, होता है ना ऐसा? Yes, ma'am. अगर सही मैनेजमेंट करना है तो कोई एक लीडर है और वो सभी को सही डायरेक्शन दे रहा है. गिव राइट डायरेक्शन टू वेरियस पीपल और ग्रुप ऑफ पर्सन. विदाउट लीडर गोल कैन नॉट बी अचीव. मतलब कि जो गोल है अचीव, आप उसको अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एक लीडर ना हो, मतलब कोई एक सही डायरेक्शन देने वाला ना हो. ठीक है, हर एक फील्ड में होता है. जैसे कि स्कूल में इंचार्ज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल जो है वो डायरेक्शन देंगे. जैसे अभी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा ना, टॉप लेवल वो अलग अलग डिपार्ट के हेड को अपने बताएंगे. फिर हेड क्या करेगा? अपने नीचे सुपरवाइजर को डायरेक्शन देगा. सुपरवाइजर क्या करेगा? लेबर्स को डायरेक्शन देगा. अब ये सारे जो रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे? ये अपने अपने हेड को रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, और लास्ट में वो सब क्या होगा? टॉप लेवल यानी कि टॉप मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट. ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस. Organization is a process. It means some work always goes on in purchase, sales, marketing, mutual coordination, communication. यानी कि सभी को आपस में कैसा होना चाहिए? समन्वय यानी कि कम्युनिकेशन बना के चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन. क्योंकि देखिए अगर कोई आपका हेड है, वो आपको कैसे वर्क कराएगा? आपको अगर कोई काम नहीं भी आता, आप करके दे रहे हैं, अगर वो आपको बोल देता है कि बहुत गंदा काम किया, तो क्या आप दोबारा करेंगे वहां पे काम? No, ma'am. नहीं. No, लेकिन ma'am. उसी जगह आपको अगर आपको कोई भी हेड या लीडर आपको बोलता है कि बहुत अच्छे से आपने किया है और आप कोशिश करिए और अच्छे से हमारी कंपनी इम्प्रूव होगी और वर्क चलेगा, या अगर आप कोई काम करके देते हैं, हम उसको मोटिवेट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, तो सामने वाला क्या होता है? और खुश होके और अच्छा काम करने लग जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन इन फंक्शनल प्रोसेस. इट इफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिट इन lonely place for 1 week, it will not be organization. For organization, some function, positive or negative, must be done. आज हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स के 7, 8, 9, 10 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ फंक्शन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे. ओके Okay, ma'am. और नोट्स आप लोग बना लेंगे.
यस मैम। ओके, मैम वी इन द कल वाला क्लास। नोट सेट है क्या? हाँ, वो सेंड करिए आप लोग ग्रुप में, ठीक है? कंप्लीट हो गया ना? यस मैम। चलिए, वेरी गुड, सेंड करिए व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ।